कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, एक बार दोबारा से समझ लो कि हमने इसको क्या किया। हमने देखा कि अगर एक फंक्शन है मेरा, अगर x लेस देन 0 की बात करती हूँ तो वैल्यू 1 पे आ जाती है, इसकी वैल्यू x लेस देन 0 की बात करती हूँ तो वैल्यू 1 पे आ जाती है, इस तरफ जाने लगता है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करती हूँ तो वैल्यू इधर चली जाती है। यानी अगर x में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करती हूँ तो वैल्यू इतना फ्लक्चुएट कर रही है, तो ये कहलाता है मेरा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर सेम एक लाइन में वैल्यू बना ली, थोड़ा सा चेंज किया, ज्यादा चेंज किया, सब एक ही लाइन में है, थोड़ा सा भी चेंज किया, सब एक ही लाइन में है, तो ये कहलाता है मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को प्रूव करने के लिए डेफिनेशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल्स टू f ऑफ a। डेफिनेशन हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसी चीज को एक्सपेंड करके हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, और इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, f ऑफ a के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती हैं, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल, अगर तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, तभी वो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चंस करने किस तरीके से होते हैं। जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन इसने हमें दे रखा है, फॉर एग्जांपल check the continuity of the function fx is equals to 2x plus 3 at x equals to 1। हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की at x equals to 1, यानी a की जगह मुझे 1 दिया है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल्स टू f ऑफ a फॉर कॉन्टिन्यूटी। मुझे ये फॉर्मूला प्रूव करना होता है। तो ये a क्या है, a ये वाला पॉइंट है जो यहाँ गिवन है, a की वैल्यू यहाँ 1 दे रखी है। तो जब मुझे ये कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। इसका मतलब इतना तो हमारे पास समझ में आ गया कि इस चीज को हमें इस तरीके से लिखना है, और जब माइनस वाली लिमिट होती है ये कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको आगे कैसे करना है, यानी जहां जहां x है, उस x की जगह मुझे 1 माइनस h रिप्लेस करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये फंक्शन मेरे पास बन गया 2 1 माइनस h प्लस 3, और इसको मैंने सॉल्व किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2h प्लस 3, यानी कि अगर मैं अब h को 0 रख दूं तो 2 प्लस 3 5, ये तो मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब f ऑफ a, अगर मैं f ऑफ 1 की वैल्यू निकालती हूँ, f ऑफ 1 x की जगह मैंने 1 रख दिया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 1 प्लस 3 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5। अब कौन सी लिमिट रह गई, सिर्फ राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 plus fx limit h tends to 0 f of 1 plus h is equals to limit h tends to 0 to 1 plus h plus 3। अब अगर मैंने h को 0 रख दिया तो ये भी वैल्यू आ गई 5। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। यहाँ पर मेरी तीनों लिमिट आपस में इक्वल आई हैं, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया एट x इक्वल्स टू 1। अब इन क्वेश्चंस में हमें दिक्कत कहाँ आती है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, a की वैल्यू दे रखी थी और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर हमें फंक्शन को 2 या 3 पार्ट में डिफाइन कर रखा हो, तब हम उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसे कि अगर हमारे को क्वेश्चन इस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा हो, सिंपल क्वेश्चन में तो डायरेक्ट हमने लिमिट लगा ली, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, एक ही फंक्शन था हमारे पास। लेकिन अब इसने कहा है कि शो दैट द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0
if fx is equals to x square plus 3 if x not equal to 0 and 1 if x is equals to 0. अब इस फंक्शन का क्या मतलब है? इस फंक्शन का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 इफ x लेस देन 0, जब x की वैल्यू माइनस में है तो मेरा ये फंक्शन यूज होगा. जब x की वैल्यू 0 है तो मुझे वैल्यू फिक्स दे रखी है कि 1. x की वैल्यू 0, हमें किस पॉइंट पे चेक करना है? एट x इक्वल्स टू 0, यानी कि f ऑफ 0 की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें गिवन है कि इसकी वैल्यू 1 है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 3. ये फंक्शन हमें इस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है. तो यानी f ऑफ 0 की वैल्यू 1, ये तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. अब हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि पॉइंट हमें एट x इक्वल टू 0 का है, तो 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h. अब हम क्या पुट करेंगे? 0 माइनस h, a की वैल्यू यहाँ 0 है, तो 0 माइनस h अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो गई? लिमिट h टेंड्स टू 0. 0 माइनस h को आप माइनस h भी लिख सकते हो, तो माइनस h x की जगह अगर मैं माइनस h रखती हूँ माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3, यानी कि अगर मैंने इसको 0 सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आ गया 3. इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, इसका मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और 0 प्लस h का मतलब है h. अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 3, और इसकी वैल्यू भी 3 के इक्वल है. यानी कि मेरे पास ये वाली वैल्यू इसके इक्वल तो है लेकिन f ऑफ a के इक्वल नहीं है, तो हम इसमें नीचे क्या लिखेंगे? एज लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit but not equals to f of 0. So it is not continuous at x is equals to 0. So it is not continuous at x is equals to 0.